हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम जानेंगे पॉलिनोमियल की कहानी, वो भी गोलू की जुबानी। गोलू बड़ा था परेशान क्योंकि उसके आने वाले थे एग्जाम। गोलू ने अपनी परेशानी का कैसे किया हल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा, वो है पॉलिनोमियल। छोटा सा चैप्टर, एक ही एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसके अलावा अल्फा बीटा पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में। सारे की सारी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसकी जनरल फॉर्म क्या है बेटा, वो जानते हैं। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सारी आपकी कहानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 होगी एक, और ये a जो है ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये यहाँ से हट जाएगा, पीछे बचेगा x, और वो लीनियर फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता। अब यहां से मुझे सीखने को क्या मिलता है बेटा, कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर है उसको a बोलते हैं, x के साथ वाले को b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट है पीछे बच गया उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इसमें x की हाईएस्ट पावर अगर ध्यान से देखो तो कितनी है 2। तो जितनी x की पावर होगी उतनी आपको x की वैल्यूज मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। फिर उसके बाद में बेटा रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करना वो बाद में देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले बेटा मुझे इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो सीखना है। उसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूल क्या कहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख दो 1। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, पहला नंबर a होता है, a की वैल्यू 1 होगी। दूसरा नंबर b होता है तो -2, तीसरा c होता है तो -8। ये कहां से आया, यहां से। पहला नंबर a, दूसरा b, तीसरा c। उसके बाद में मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा, सम ऑफ 0। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो कितना बन जाएगा, -2 डिवाइड बाय 1, तो कितना आ गया बेटा, +2। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला रहता है c/a। c की वैल्यू -8 अपॉन 1, तो आंसर कितना आ गया, -8। ये आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे वहां से कि अगर दोनों वैल्यू जो निकली उनको प्लस करूंगा तो आंसर सेम यही आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर सेम यही आएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर -2x -8, जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं है उसके साथ क्या है 1। प्राइम फैक्टर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। 8 × 1 किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब क्या करना है बेटा, जो भी आपका आंसर आया आपको देखना है कि 8 किस किस के टेबल में आ सकता है। तो मुझे पता है 8 जो है वो 1 के टेबल से शुरू करेंगे, 1 × 8, फिर 2 के टेबल में आता है, 3 के नहीं आएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा, और फिर उसके अलावा 8 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा, इसको हम छोड़ देते हैं। तो मतलब एक 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 4 और 8 किया तो वो तो एक ही बात रहेगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, दो नंबर मुझे मिल गए, एक 1 8 मिला, एक 4 और 2 मिला। अब सेंटर में अगर आंसर देखो तो क्या बन रहा है, -2। अब मुझे देखना -2 आंसर कहाँ बनेगा, यहाँ पे या यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बेटा, 8 को, इन दोनों नंबर को एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस। अगर 8 + 1 करूंगा तो आंसर 9 बना, नहीं चाहिए। 8 - 1 करूंगा आंसर 7, वो भी नहीं चाहिए। यहाँ चलते हैं, 2 + 4 करूंगा 6, 2 या फिर 4 - 2 करूंगा तो आंसर क्या आ गया 2। तो यहाँ पे मेरा 2 बन जाता है। सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो भी आपके पास फैक्टर आए उनको एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस, और देखिए ये वाला आंसर कहाँ बन रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे 4 और 2 दोनों को प्लस करूंगा तो 6 बनेगा, माइनस करूंगा तो 2 बनेगा। तो 2 मुझे मिल गया। अब मुझे क्या बनाना है, -2। तो -2 कैसे बनाएंगे बेटा, -4 + 2, तो कितना बनेगा, -2। साइन कैसे आएगा, जो बड़ा नंबर है बेटा उसके साथ वही साइन लगाना जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे
माइनस का है तो जो बड़ा नंबर है उसका माइनस लगा दूंगा, अगर प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस का लगा देता। ठीक है, अब मेरे पास दो नंबर आ गए। अब मुझे क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर, इसके बदले में ये दो नंबर लिख दूंगा, -4x प्लस 2x माइनस 8। आगे चलते हैं बेटा। अब इन दो टर्म्स में से जो पहले दो नंबर हैं इनके फैक्टर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब x मल्टीप्लाई x माइनस 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 और x का तो एक ही फैक्टर है, बाकी आगे वाले टर्म सेम रखते हैं, प्लस 2x और माइनस का 8। ठीक है, जो भी फर्स्ट टू टर्म है बेटा उनके फैक्टर बना लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए परफेक्ट है। अब क्या करना है, जो कॉमन है उसको सर्कल कर दीजिए, ये और ये। ठीक है जी, और जो कॉमन था उसको पहले लिखेंगे, बाकी जो बच गए वो ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला हूं। यहाँ पे क्या बचा, a की x और यहाँ पे 2 × 2 4। ठीक है जी, अब जो यहाँ पे बन गया है सेम उठा के मुझे यहाँ पे लिख देना है, कुछ नहीं सोचना है। इधर x - 4 तो इधर भी x - 4, इधर x - 2 तो इधर भी क्या आएगा, x - 2। अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा कि सेंटर में क्या लिखें, प्लस है तो बेटा प्लस, x के साथ 2 था यहाँ पे नहीं है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा x - 4 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचा, यहां से x और यहां से +2। ठीक है जी, इक्वल टू 0 सबके साथ लगा लेना। तो मेरे पास दो फैक्टर बन के आ गए, इसको भी 0 पुट करूंगा और इसको भी 0 पुट करूंगा, तो यहां से x का आंसर 4 और यहां से x का आंसर -2। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये जो x के आंसर हैं इसी को बोला जाता है 0, इसी को बोला जाता है रूट, और यही होता है आपका अल्फा बीटा। तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू -2। वैल्यूज वही है, बस नाम चेंज हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे एक बार सम फाइंड करना है, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन नंबर्स को हम अल्फा बीटा बोलते हैं, सम का इनको प्लस करना है। अगर मैं इनको प्लस करूंगा 4 - 2 तो आंसर क्या आएगा 2। तो यहाँ पे देख लीजिए बराबर। फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × -2 तो आंसर क्या आएगा -8। आप ध्यान देख सकते हैं बेटा, यहां भी सम का आंसर क्या है 2 2 -8 सब बराबर है, हैंस वेरीफाइड। और इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके 5-6 पार्ट हैं, एक जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बेटा लंबा तरीका था, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के सारे पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा, वो भी थोड़ा सा शॉर्टकट वे में। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।